गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। लास्ट टॉपिक में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया था और जाना था। और हम ये जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें एक फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए और साथ में चाहिए एक वेक्टर डीएनए। बट हमें वो फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट हमने वो कैसे सेपरेट किया था और वो हमें कैसे मिला था, तो आज के हम टॉपिक में हम जानेंगे द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। और मैं हूँ डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आपको फिर वही नया टॉपिक आपके लिए। हाँ जी, सबसे पहले हम जान लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ टूल्स जो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं और उनकी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए, फॉरेन डीएनए चाहिए। और डीएनए क्यों? क्योंकि इसी से हम वो फ्रेगमेंट है कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि हमारे पास में डीएनए है, हमें इस डीएनए को कट करना होगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और इसके लिए हमें चाहिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही फॉरेन डीएनए के छोटे छोटे पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है, जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट्स और उसकी पावर सप्लाई। साथ में आप जानते ही हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के अंदर हम एक मैट्रिक्स यूज़ करते हैं जो कि अगारोस जेल की बनी हुई होती है। तो हमें अगारोस जेल एक मैट्रिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। एगारोस जेल हमें सीवीड से मिलती है। आपने 11th में पढ़ा ही था, गैलीडियम एंड ग्लेसिलेरिया, गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों की दोनों वीड्स ही हम यूज़ करते हैं अगार जेल के बनाने के लिए, जिसे अगारोस जेल भी कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में का अगर हम केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम जाने तो ये एक मिक्सचर है डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज का। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये केमिकल नेम आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, बहुत ही छोटे हैं और हम उन्हें नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें एक स्टेनिंग एजेंट भी चाहिए जिससे हम माइक्रोस्कोपिक डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोकेट कर सकें डीएनए अगारोस जेल मैट्रिक्स में। इसके लिए हम डीएनए फ्रेगमेंट्स और डीएनए सैंपल को एक स्टेनिंग एजेंट इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। और ये इथिडियम ब्रोमाइड उनको एक स्पेसिफिक कलर इंड्यूस करता है। ओके, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं यूवी लाइट लैंप्स, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन होने के बाद में डीएनए फ्रेगमेंट्स बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब हम अगारोस जेल में सस्पेंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोकेट करना होता है तो हम उसे यूवी लाइट की लैंप में उसको देखते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, जब यूवी लाइट की लैंप्स में इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वो ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में विजुअलाइज होते हैं। ऐसे में इन फ्रेगमेंट्स को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और उनको वहाँ से कट करके अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये पांचों रिक्वायरमेंट्स आपने नोट कर ली होगी और आपको ये समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप नोट कर सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने है बिल्कुल एक्चुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट विद पावर सप्लाई। मैं आपको इसको शो करता हूँ। ये है बेसिकली इसका पावर इक्विपमेंट्स और साथ में आप देख सकते हैं कि जो ये रेड वायर है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में और ब्लैक इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। तो ये जो रेड है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड कह सकते हैं हम इसको। और इस तरफ यहाँ पर ये वेल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये सस्पेंडेड आप येलो पार्ट में देख रहे हैं, दैट इज जेल, अगारोस जेल सस्पेंडेड है। ये बिल्कुल एक्चुअल इक्विपमेंट है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम डीएनए, फॉरेन डीएनए जो हमें कलेक्ट किया है, हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में इन माइक्रो पिपेट्स के अंदर
स्टोर करते हैं और इन्हीं माइक्रो पिपेट्स से स्टोर करने के बाद जब डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो फाइनली माइक्रो इंजेक्शन से हम इस कैथोड टर्मिनल पे बने हुए इन वेल्स के अंदर इन माइक्रो नीडल्स की वजह से इस सैंपल्स को हम फिल कर देते हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर अल्टरनेट कुछ वेल्स को ओपन खाली छोड़ दिया गया है और ये 1, 2 और ये 3 वेल्स के अंदर डीएनए सैंपल को ऐड कर दिया गया है। ये सारा काम हम इंजेक्शन के रूप में माइक्रो नीडल को यूज़ करते हुए करते हैं। ये हमारे प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको ऑन करते हैं और फाइनली कुछ मिनट कुछ समय के लिए वेट करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो डीएनए है वो नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर व्रैप्ड होता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद में और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से डाइजेस्ट करने के बाद हमारे पास सिर्फ डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फाइनली ये सभी के सभी डीएनए फ्रैगमेंट्स एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तेजी से मूव करता है। जो डीएनए फ्रैगमेंट जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो तेजी से आगे की तरफ मूव करता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट और डीएनए फ्रैगमेंट्स थोड़े लार्ज साइज होते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर वेट की वजह से थोड़ा पीछे की तरफ रह जाते हैं। इस तरीके से सारे के सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स इस मैट्रिक्स में, अगारोज मैट्रिक्स जेल के अंदर सस्पेंडेड हो जाते हैं, बट इनमें कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक और छोटे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इन फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, विजुअलाइज कर सकें और देख सकें। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है यूवी लाइट लैम्प। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी हाँ, यूवी लाइट हेल्प करती है इन स्टेन डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि इथिडियम ब्रोमाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में अगारोस जेल के अंदर सस्पेंडेड हैं, इसको यूवी लाइट से ट्रीट करते हैं तो फाइनली हमें ये डीएनए फ्रैगमेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में विजुअलाइज होते हैं, यानी हमारे फ्रैगमेंट्स हमारे सामने विजुअलाइज हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि हम इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को यहाँ से कट कर लें और इसको कलेक्ट कर लें। इसके लिए एक टेक्निक है कि उस स्मॉल पीस ऑफ मैट्रिक्स को कट किया जाता है और फाइनली उसमें से उस फ्रैगमेंट के साथ उस जेल पीस को भी कलेक्ट कर लिया जाता है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट आर कट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और इस टेक्निक को ही हम कहते हैं इल्यूजन। ये इल्यूजन के ऊपर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और अब हमारे पास में इल्यूजन टेक्निक से एक माइक्रोस्कोपिक फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब यही डीएनए फ्रैगमेंट जो हमने विजुअलाइज किया था यूवी लाइट से, इसी डीएनए फ्रैगमेंट को हम एक वेक्टर डीएनए के साथ ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और आपको ये अच्छी लगी होगी। आप इसे एज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको स्टार्ट से लास्ट तक सभी स्लाइड्स को शो कर देता हूं। हमारे फर्स्ट स्टेप में थे हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स को लेने के लिए डीएनए सैंपल और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड था इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, अगारोस जेल, इथिडियम ब्रोमाइड जो हम स्टेनिंग एजेंट यूज करते हैं, यूवी लाइट लैम्प जिससे हम डीएनए को ऑरेंज कलर में बैंड्स में देख सकते हैं। इस स्टेप में थी हमारे एक्चुअल इक्विपमेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। थर्ड में है हमारा प्रोसेस कि हम माइक्रो पिपेट से माइक्रो इंजेक्शन को यूज करते हुए इन फ्रैगमेंट्स को और डीएनए सैंपल्स को वेल में फिल करते हैं और फाइनली पावर सप्लाई को यूज करते हैं जिससे कि डीएनए फ्रैगमेंट जेल मैट्रिक्स में सस्पेंडेड हो जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड में है हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन यूवी लाइट लैम्प जिससे कि हम डीएनए सस्पेंडेड
अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑरेंज कलर में विजुलाइज कर सकते हैं। एंड फाइनल स्टेप इल्यूजन, जिससे हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट को जेल मैट्रिक्स से कट करके सेपरेट कर सकते हैं। और फाइनली ये फ्रेगमेंट यूज़ हो सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करने के लिए, और इस वेक्टर डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में।